बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह न्यूमॉर्फिज्म को हम फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको इमुलेटर में जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये हमने न्यूमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए बनाया है। इसका हम कोड भी देखेंगे। सबसे पहले आपने इसकी लाइब्रेरी जो है वो आपने pubspec.yaml के अंदर डिक्लेयर कर लेनी है। इसकी ये flutter_न्यूमॉर्फिक ये लाइब्रेरी है। ये आपने जो है लेटेस्ट वर्जन इसका वो आपने इंस्टॉल करना है। तो अभी हम जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो 3.2.0 है जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपने यहाँ पे pubspec.yaml जो फाइल है इसके अंदर आपने ये लाइब्रेरी जो लेटेस्ट वर्जन है वो डिक्लेयर कर लेनी है। उसके बाद आपने कोई सी भी क्लास बनानी है। मैंने जो मेन स्क्रीन के नाम से क्लास बनाई है इसको स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड किया है। अब इस स्टेटलेस विजेट से क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि ये जितने भी इसके अंदर व्यूज़ हैं यानी विजेट्स हैं वो सारे स्टैटिक हैं, यानी डायनामिक नहीं हैं। यानी इन्होंने कोई एपीआई से डाटा फैच करके या कोई इस तरह डायनामिकली इन्होंने चेंज नहीं होना। तो इसलिए मैंने इसको स्टेटलेस विजेट यूज़ किया है। जो डायनामिक व्यूज़ होते हैं उनके लिए हम स्टेटफुल विजेट यूज़ करते हैं और जो स्टैटिक होते हैं उनके लिए हम स्टेटलेस विजेट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हमने स्कैफोल्ड लिया। अब ये जो स्कैफोल्ड होता है ये जो पूरी स्क्रीन होती है उसका जो पूरी मोबाइल स्क्रीन या वेब स्क्रीन उसका जो पूरी स्क्रीन का टॉप टू बॉटम जितना भी कंट्रोल होता है वो स्कैफोल्ड के पास आ जाता है। अब स्कैफोल्ड के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह ये बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे मैंने ये कांस्टेंट एक क्लास बनाई है, उसके अंदर बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लू इसको दिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी कलर आप चेंज करके देख सकते हैं। जो आपने आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कलर उसके मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डीप ऑरेंज दिया, जो भी फेवरेट कलर है आपका वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऐप बार इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। जो ऐप बार है, जिस तरह ये सबसे ऊपर टॉप के ऊपर फ़ज़ाइल अमाल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ऐप बार इसको कहते हैं। अब ये ऐप बार का अगेन इसको वही सेम कलर दिए जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, क्योंकि न्यूमॉर्फिज्म के अंदर जो बैकग्राउंड कलर होता है वो सेम वही रखना पड़ता है जो हम जो पूरी स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड है वो हम विजेट के बैकग्राउंड कलर के साथ वो हमें मैच करना पड़ता है, तभी वो जो न्यूमॉर्फिज्म इफ़ेक्ट है वो अप्लाई होता है। तो उसके बाद जो ऐप बार है उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो टाइटल है। हम टाइटल के अंदर जो सेंटर विजेट यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये हमने सेंटर के अंदर शो करना था, सेंटर में शो करना था, इसलिए सेंटर विजेट लिया। अब ये सेंटर है, इसका अगेन एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड के अंदर हमने टेक्स्ट अपना डिक्लेयर किया। ये टेक्स्ट एक विजेट है, तो इसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास की। जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे कोई सी भी आप दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद हमने स्टाइल यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब स्टाइल के अंदर गूगल फॉन्ट्स ये एक जो है वो लाइब्रेरी है वो हमने यूज़ की है। तो आप भी जो लेटेस्ट लाइब्रेरी है वो आप देखेंगे और उसको आप डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से भी आके आप सर्च कर सकते हैं। ये 3.0.1 ये वाला हम जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो बॉडी है, ये स्कैफोल्ड का एक और प्रॉपर्टी है जो बॉडी, यानी ऐप बार के नीचे, ऐप बार से जो नीचे है वो सारा इसका बॉडी पार्ट आएगा। तो बॉडी के अंदर हमने कॉलम एक डिक्लेयर किया है। कॉलम जो होता है वो डिफरेंट चिल्ड्रन ऑक्यूपाई करता है, यानी उसके अंदर कॉलम के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह रोज़ भी होती हैं। रोज़ के अंदर कॉलम जो है वो वर्टिकली उसके अंदर चिल्ड्रन आते हैं और जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टली उसके अंदर चिल्ड्रन ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हमने साइज़ बॉक्स लिया। अब यहाँ पे जो स्पेस हमने वो टॉप पे शो करनी थी, इसलिए हमने साइज़ बॉक्स ले लिया। ऐप बार के नीचे ये स्पेस हमें शो होगी। उसके बाद हमने एक्सपेंडेड विजेट यूज़ किया, यानी इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी अब स्पेस
ऐप बार लेने के बाद उसके बाद जो स्पेस कुछ शो करने के बाद अब जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है वो हमने इसको एक्सपेंडेड विजेट को, यानी ये एक्सपेंडेड विजेट रिमेनिंग स्पेस ले लेगा। उसके अंदर अब हमने जो लिस्ट व्यू है वो डिक्लेयर की है। अब लिस्ट व्यू जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्क्रॉल व्यू प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर हमने विजेट्स डिक्लेयर किए हैं। अब ये जो इंकवेल है ये क्या करता है, ये कोई सा भी आपका विजेट जिसको आप क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लिकेबल बिहेवियर नहीं प्रोवाइड करता, तो उसके लिए हम इंकवेल यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑन टैप। आप इसके अंदर यहाँ पे कमांड और कमांड प्रेस करके कमांड और माउस को टैप करते हुए आप इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर ऑन टैप है, ऑन डबल टैप है, ऑन लॉन्ग प्रेस है, ऑन टैप डाउन है, इस तरह और भी इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो इसका चिल्ड्रन है, इंकवेल का जो चिल्ड्रन है वो हमने यहाँ पे पैडिंग इसको दी, पैडिंग 10 dB दी। उसके बाद हमने न्यूमॉर्फिक जो लाइब्रेरी हमने यूज़ की है उसका हमने यहाँ पे वो विजेट डिक्लेयर किया है। उसके अंदर स्टाइल हमने ये वाला उसको दे दिया। ये जो डेप्थ है ये आप अपने जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ पे डेप्थ डिक्लेयर करेंगे। मैं इसको 5 करके देखता हूँ। इफ़ेक्ट आप देख रहे होंगे कि ये चेंज हो रहा है, यानी ये जो रीड है इसके अंदर जो बॉर्डर्स हैं उनकी जो डीपनेस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रही है। मैं वापस इसको 7 कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कंटेनर है। कंटेनर के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है डेकोरेशन वो हमने यूज़ की है, यानी ये सर्कुलर ऑल 4 जो इसकी टाइप्स हैं, यानी टॉप लेफ़्ट, टॉप बॉटम, टॉप राइट, इन तमाम की ये जो इनको रेडियस है वो हमने दिया हुआ, यानी ये राउंडेड कॉर्नर्स होंगे इसके। उसके बाद इसकी जो चाइल्ड के अंदर हमने सेंटर एक विजेट लिया है अगेन, क्योंकि ये जो कंटेनर था उसके अंदर हमने जितने भी विजेट्स हमने डिक्लेयर करने थे, 2 विजेट्स डिक्लेयर करने थे। एक ये आइकन राउंडेड शेप होगी, ये जो राउंडेड शेप है ये अगेन एक कंटेनर, उसको हमने डेकोरेशन दी हुई है। तो इसके अंदर एक ये विजेट है और एक इसके नीचे विजेट है टेक्स्ट विजेट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कॉलम ले लिया। कॉलम के अंदर हमने जो इसके चिल्ड्रन है सबसे पहले साइज़ बॉक्स उसको दिया, यानी ये इसकी जो हाइट होगी, एक स्पेस हमने क्रिएट कर ली, उसकी जो हाइट होगी वो 25 हमने इसको रखा। उसके बाद एक न्यूमॉर्फिक, यानी ये जो राउंडेड शेप है इसका न्यूमॉर्फिज्म इसको देने के लिए हमने न्यूमॉर्फिक स्टाइल और ये न्यूमॉर्फिक जो विजेट हमने ये यूज़ किया है। इसको डेप्थ हमने 4 दे दी। उसके बाद चिल्ड्रन जो है उसकी ये पैडिंग एक प्रॉपर्टी इसको दी कि 18 dB ऑल साइड से ये लेगा। उसके बाद हमने आइकन डिक्लेयर किया। अब आइकन जो विजेट है ये आइकन्स डॉट मेन्यू, यहाँ पे आप डिफरेंट आप देख रहे होंगे आइकन्स आ रहे होंगे, ये सारे आइकन्स, इनमें से आप कोई सा भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ्लटर हमें बिल्ट इन जो आइकन्स जो एसेट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसको आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं कि ये आइकन कितना बड़ा हो। अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं 150 करता हूँ तो इसको आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमने स्पेस ऐड की, यानी ये जो नेक्स्ट विजेट जो हमारा टेक्स्ट विजेट है उसके और ये जो ऊपर हमारा आइकन है इसके दरमियान जो स्पेस होगी वो हमने साइज़ बॉक्स के साथ डिक्लेयर कर दी। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट विजेट है ये हमने अगेन इसको एक जो स्ट्रिंग है वो हमने पास कर दी। अगर तो ये डायनामिकली चेंज होगा तो आपने फिर इसको API के बाद ये इसको अपडेट करना है। वो आप सेट स्टेट से या ब्लॉक यूज़ करते हुए आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये डायनामिकली हम चेंज करते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है स्टाइल वो हमने यहाँ पे दी। अगेन गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए ABZ ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है। आप कोई सा भी अपने मर्ज़ी से फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, वो आप गूगल फ़ॉन्ट्स जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे ये फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं हमें। इसको मैं दोबारा वही कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है, एक टेक्स्ट के अंदर बिल्ट इन जो टेक्स्ट स्टाइल आता है वो हमें गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसको मज़ीद स्टाइल देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, इसको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है, इसका कलर चेंज करना है, वो हम टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने साइज़ बॉक्स अगेन ले लिया, यानी जो एक मेन हमारा ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने टॉप से भी इसको स्पेस दी। उसके बाद एक हमने विजेट डिक्लेयर किया, विजेट के अंदर हमने आइकन दिया, ये जो विजेट शेप है सर्कुलर शेप उसके अंदर हमने आइकन ऐड किया। उसके बाद अगेन हमने साइज़ बॉक्स के थ्रू स्पेस क्रिएट कर ली, फिर हमने टेक्स्ट विजेट डिक्लेयर किया, उसके नीचे फिर दोबारा हमने ये साइज़ बॉक्स ये स्पेस हमने क्रिएट की। तो ये पूरी जो ऊपर आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है और उसके अंदर एक सर्कुलर शेप और ये टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है, ये हमने एक पूरा इसको हमने डिक्लेयर किया है कॉलम के अंदर। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब ये जो विजेट है इसके नीचे अगेन हमने नेक्स्ट विजेट वो शो करवाना है। तो उसके लिए ये अगेन टॉप से यहाँ से ये इनक्वल। उसके बाद हमने एक रो ले ली, क्योंकि ये सिंगल आइटम था इसलिए हमें रो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये नीचे रो के अंदर हम रो अगेन कॉलम की तरह ये चिल्ड्रन लेती है, यानी मल्टीपल चिल्ड्रन इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडेड यूज़ किया। एक्सपेंडेड का ये कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो इस रो के अंदर जितने भी चिल्ड्रन आएंगे हॉरिजॉन्टली, फ़र्ज़ किए यहाँ पे 2 हैं, तो ये दोनों एक जितनी स्पेस लें, यानी एक की ना ज़्यादा हो और ना कम हो। तो इसके लिए हमने एक्सपेंडेड विजेट यूज़ किया। ये दोनों के एक्सपेंडेड यानी ये दोनों सेम एक जितनी स्पेस लेंगे। उसके बाद एक्सपेंडेड के अंदर हमने पैडिंग यानी ये ऑल टाइप से पैडिंग लेगा। अब इसको मैं ओनली भी कर सकता हूँ, यानी कि एक साइड की, जिस तरह लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कोई एक सी भी हम यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन इसको हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें हर तरफ से हमें ये लेनी थी इसकी पैडिंग, इसलिए हमने इसको ऑल कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑल करने के बाद इसकी जो हम लेफ़्ट नहीं डिफ़ाइन कर सकते, उसके लिए आपको ऑल अगर करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ रेडियस ही पास करना पड़ेगा। ये जिस तरह 10.0 आप 20.0 या कोई सी भी आप वैल्यूज़ को दे सकते हैं। उसके बाद हमने चाइल्ड एक अगेन विजेट लिया, इस चाइल्ड के अंदर न्यूमॉर्फिक विजेट लिया। अब इसके अंदर हमने स्टाइल दोबारा वही दिया और इसकी जो ये जो शेप है, ये शेप भी आप डिफरेंट इसको दे सकते हैं। ये फ्लैट है या इसको आप कनकेव या कन्वेक्स कोई से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो उसके बाद बॉक्स शेप है, ये हम इसको क्योंकि ये सर्कुलर रखना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। उसके बाद अगेन हमने एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर हमने सेंटर विजेट के अंदर कॉलम को हमने यूज़ किया। इस कॉलम के अंदर हमने फिर अगेन उसी तरह साइज़ बॉक्स लिया, फिर न्यूमॉर्फिक जो लाइब्रेरी का एक विजेट है वो हमने यूज़ किया, इसको स्टाइल दिया और इसके अंदर हमने शेप क्रिएट की, यानी आइकन हमने इसको दिया। आइकन आप यहाँ से आइकन से एक लाइब्रेरी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आइकन्स हैं, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आइकन यहाँ पे चेंज हो गया।
इसको कलर दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं। उसके बाद हमने जो दूसरा विजेट लिया वो साइज़ लिया, यानी ये आइकन के बाद जो हमें स्पेस क्रिएट करनी थी तो उसके लिए हमने साइज़ बॉक्स यूज़ किया। फिर साइज़ बॉक्स यूज़ करने के बाद हमने एक टेक्स्ट विजेट डिक्लेयर किया। टेक्स्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग पास की। स्ट्रिंग को पास करने के बाद हमने फिर टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है स्टाइल, वो हमने यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स डिक्लेयर किया स्टाइल के अंदर। फिर गूगल फ़ॉन्ट्स अगेन एक टेक्स्ट स्टाइल। अब ये जो टेक्स्ट विजेट है ये भी टेक्स्ट स्टाइल लेता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ अगर करना हो तो आपने पहले गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करना है, उसके बाद गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर आपने टेक्स्ट स्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर करनी है। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी जो स्टाइल है वो टेक्स्ट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हमने साइज़ बॉक्स दे दिया। तो ये एक रो है, रो के अंदर ये वाला हमने एक पूरा ये जो राउंडेड बटन नज़र आ रहा है ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह सेम टू सेम ये दूसरा डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये शेयर बटन की जो शेयर बटन है उसके अंदर हमने ये शेयर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह ये एक रो यहाँ पे मुकम्मल हो गई। ये दूसरी रो है, इसको भी सेम टू सेम वैसा ही हमने यूज़ किया जिस तरह जो प्रीवियस रोज़ को हमने डिक्लेयर किया हुआ। इसी तरह ये लास्ट वाला फीडबैक, ये लास्ट वाला बटन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब ये स्क्रोलेबल भी है। इसका ये मकसद है, स्क्रोलेबल इसको क्यों बनाया है वो इसलिए कि ये फ़र्ज़ किया यहाँ पे तो ये एक स्क्रीन रेजोल्यूशन है, अगर ये वेब के ऊपर या किसी और भी स्क्रीन के ऊपर जाएगा तो ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। मैं भी इसको गूगल क्रोम में आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अगर इसको मैं क्रोम ब्राउज़र को छोटा करता हूँ तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हमें जो बिहेवियर है वो दे रहा है। अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये था न्यूमॉर्फिक जो लाइब्रेरी, इसको हम यूज़ करते हुए फ्लटर के अंदर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं कोई सा भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें। जज़ाकल्लाह।